रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय है। नाटक हो, नुक्कड़ नाटक हो, लोक पे काम करना हो, संस्था लगातार इन सब चीज़ों में सक्रिय रहती है। युवाओं की टोली बनाती है, लोगों को जोड़ती है, लगातार काम करती रहती है। उसी का नतीजा है कि आज कुछ नवंकुर कलाकार भी आपको इसमें दिखेंगे। और हमको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जननायक, जन सेवक, हमारे राजाजीपुरम के लोकप्रिय नेता, आपको कष्ट हुआ और आप उनके पास पहुंचे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी समस्या का समाधान ना किया जाए। वो कार्यालय में मौजूद हो या ना हो, आपका काम वहाँ पर होगा। और जबकि बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई जन सेवक जब जन सेवक बन जाता है उसके बाद थोड़ा सा सुनने में आता है, नहीं अब ये काम नहीं कर रहे हैं, अब इनके यहाँ जाते हैं, लोग बैठे रहते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन इनके यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लगभग वो अपने कार्यालय में उन्होंने समय सुनिश्चित कर रखा है, शायद शनिवार या इतवार ऐसा कुछ है। और उसके अलावा उनका जो स्टाफ है कंप्यूटर पर बैठता है। आपका कोई भी काम अगर विधायक जी वहाँ नहीं भी हैं तो भी होगा। और एक एक चीज़ की नोटिंग होती है। अगर आप बाई चांस लौट गए हैं तो आपको तुरंत वहाँ का स्टाफ बताएगा, साहब अभी आए थे, आप लौट गए थे, तो विधायक जी से हमने बताया था, तो आपका काम तुरंत होना, आप बैठिए, कर देते हैं। तो मैं जिनका परिचय दे रहा हूँ उनका नाम भी बता दूँ। पश्चिम क्षेत्र राजाजीपुरम के विधायक माननीय अरमान खान जी हमारे बीच मौजूद है। आज के हमारे मुख्य अतिथि यही हैं। और दूसरी शख्सियत हमारे बीच रंगमंच से, कानपुर से हमारे बीच जिनका आज सम्मान होना है, श्री मोहित बरुआ जी, महासचिव पृथ्वी रंगमंच कानपुर। विगत कई वर्षों से इनकी संस्था और ये सक्रिय है और इधर काफ़ी वर्षों से, काफ़ी समय से जो ये एक मुहिम चला रहे हैं कलाकार प्रोत्साहन की, वो आप लोग सब लोग देखते होंगे कि विभिन्न नाटकों में आपको बरुआ जी दिखते हैं। और एक जो बीड़ा है, यहाँ तो नाटक खत्म होने के बाद कोई अप्रिशिएट करना पसंद नहीं करता, ये तो हर नाटक के शुरू होने से पहले ही अप्रिशिएशन इनका शुरू हो जाता है। और आप कलाकार, निर्देशक सबका सम्मान बाकायदा उनको प्रोत्साहित करते हैं स्मृति चिन्ह देकर। और एक तरीके से हौसला वर्धन से ही ये लोक विधाएं चल सकती हैं, देखिए मेरा मानना है। वरना ये लोक विधाएं कैसे जीवित रहेंगी भाई? कमी निकालने वाले तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति आपको मिल जाएगा, लेकिन कला का प्रोत्साहन जब तक कोई नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता। तो उसी क्रम में मोहित बरुआ जी और उसी क्रम में हमारे साथ माननीय हमारे विधायक जी जिनका मैंने परिचय दिया। और आपसे अनुरोध है कि कभी आपको ज़रूरत पड़े, आप अगर राजाजीपुरम के नहीं भी हैं, आसपास के किसी विधायक से भी आपका कोई काम फंस गया तो सर हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा हमारे शक्ति फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष शक्ति मिश्रा जी, सचिव अक्षत मिश्रा जी से कि श्री माननीय विधायक श्री अरमान खान जी को मंच पर लेकर आए, विधिवत सर का सम्मान। माननीय विधायक, लाइट दे दीजिए फुल, श्री अरमान खान जी, पश्चिम राजाजीपुरम से विधायक, विधिवत मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली से आप लोग सर का सम्मान। स्मृति चिन्ह और शॉल द्वारा विधायक जी का सम्मान संस्था शक्ति फाउंडेशन के द्वारा। हाँ सर, आप मंच पर ही रहिए। हाँ, अब माननीय विधायक जी द्वारा सम्मान होना है। अब मैं अनुरोध करूंगा कानपुर से पधारे हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री मोहित बरुआ जी, जो कि महासचिव है पृथ्वी रंगमंच कानपुर, जिनका सम्मान शक्ति फाउंडेशन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। मोहित बरुआ जी का सम्मान माननीय विधायक अरमान खान जी द्वारा। कानपुर नगर की शान, लगातार कलाकारों का प्रोत्साहन, कलाकारों का सहयोग, मंच पर रहकर मंच परे हर तरफ से उनका सहयोग प्राप्त होता है कलाकारों को। चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से। ग्रुप फोटोग्राफ्स आप लोग कर सकते हैं। अब मैं विधिवत चाहूंगा कि माननीय विधायक जी आपके दो शब्द सर, और उसके बाद फिर बरुआ जी।
संचालक महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। आज शक्ति फाउंडेशन के द्वारा इस नाट्य कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आदरणीय शक्ति मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को इन्होंने इस कार्यक्रम का अतिथि बना करके भेजा। हालांकि मैं इनसे हमेशा निवेदन करता रहता हूँ कि मुझे अतिथि के बतौर नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के बतौर आप बुलाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। फिर भी आपने ये सुअवसर दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं साथ साथ यहाँ जितने भी दर्शक उपस्थित हैं इस हॉल में, मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज पूंजीवाद के इस दौर में, बाजारीकरण के इस दौर में, आधुनिकीकरण के इस दौर में यदि आप एक नाटक को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं तो निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं शक्ति फाउंडेशन को प्रेषित करता हूँ, हृदय से प्रेषित करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय शक्ति मिश्रा जी का निमंत्रण स्वीकार करने के पीछे मेरे दो स्वार्थ थे। पहला तो ये था कि शक्ति मिश्रा जी मुझसे बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं और मैं इनसे भी बहुत प्रेम और स्नेह करता हूँ। ये हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं सत्कार्यों में, मैं इसके लिए इनका आभार पुनः व्यक्त करता हूँ। साथ साथ मेरा दूसरा स्वार्थ ये भी है कि अपनी युवावस्था में मैं कभी इस थिएटर का हिस्सा हुआ करता था और 2-3 नाटक मैंने खुद भी किए हैं, रविंद्रालय में, बाल रविंद्रालय में और राय अमरनाथ बलि प्रेक्षागृह में। तो इस विधा से, इस कला से मेरा लगाव है मन का। मैं इसलिए यहाँ आने में एक सुखद अनुभूति महसूस कर रहा था और मैं आदरणीय शक्ति मिश्रा जी से ये अनुरोध भी करूँगा कि आगे इस तरह के किसी कार्यक्रम में या अपनी संस्था के किसी सत्कार में वो मुझसे एक कार्यकर्ता के भांति सहयोग लें तो मुझे बहुत ही आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सर, आपके द्वारा मशाल जलाकर शुरुआत नाटक की करना चाहते हैं। शक्ति फाउंडेशन लखनऊ द्वारा विधिवत शुरुआत मशाल द्वारा माननीय विधायक श्री अरमान खान जी द्वारा। नाटक मेरी बीवी की शादी, जो आप हमसे कुछ ही देर में देखेंगे, माननीय विधायक श्री अरमान खान जी द्वारा मशाल जलाकर शुभारंभ कर दिया गया है। इससे कुछ ही देर में बस नाटक आपके समक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उसी क्रम में चाहूँगा मोहित बरुआ जी से 2 शब्द आपके द्वारा सर हो जाते हैं। मोहित बरुआ जी कानपुर से हमारे बीच पधारे हैं। नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं कानपुर से आया हूँ, मोहित बरुआ, और मैं पृथ्वी रंगमंच से लगातार कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और आज बहुत बड़े हमें आनंद महसूस हो रहा है कि आज हमको शक्ति जाने बुलाया और सम्मान किया है और कि 2 नाटक को देखने के लिए मैं आया हूँ। और मेरा रंगमंच में मेरा कहने का सबसे छोटा सा संदेश है कि कलाकारों का हौसला हमेशा बढ़ाना चाहिए। जो महीने 2-2 महीने रिहर्सल करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे मैं करूं या कोई करे। मैं इसी बात में शुरुआत करता हूं। और हाँ, आज मैं थोड़ा सा एक छोटा सा शक्ति जी को उनको बधाई भी देता हूं। एक छोटी सी भेंट जो मैं लाया हूं देना चाहता हूं। पृथ्वी रंगमंच कानपुर द्वारा आज के निर्देशक शक्ति मिश्रा जी का सम्मान, फुल लाइट दे सकते हैं। एक बार जोरदार ताली से मैं चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा से प्रोत्साहन करने की आदत रही है पृथ्वी रंगमंच कानपुर की और मोहित बरुआ जी की, उसी क्रम में आज शक्ति मिश्रा जी का सम्मान। अब मैं ज़्यादा समय न लेकर सीधे प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूँ।
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने दिल्ली के सहयोग से कल्चर फंक्शन प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के तहत शक्ति फाउंडेशन लखनऊ की आज हास्य नाट्य प्रस्तुति आपके बीच मेरी बीवी की शादी, जिसकी परिकल्पना एवं निर्देशन किया है शक्ति मिश्रा जी, सहायक निर्देशक सिद्धार्थ श्रीवास्तव। आप लोगों से अनुरोध है या तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर दें ताकि कलाकारों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बाकी बातें नाटक के बाद। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक मेरी बीवी की शादी। अनजाने में कभी कभी कुछ फैसले गलत हो जाते हैं। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए। अरे मालिक, मैं तो पहले ही कहता था कि दूध पीने की उम्र में शराब पीना ठीक नहीं, लेकिन मेरी आप एक नहीं सुने। खैर, फैसला आपने किया था, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता। अरे करना क्या है, 15 दिन बचे हैं, शादी का एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा। शादी का एग्रीमेंट? किसकी? मेरी शादी का। आपकी? अरे मालिक, ये तो बहुत आपातकाल वाली बात हो गई। मतलब आप कोई भी मालकिन से शादी कर सकता है? हाँ मंटू, हाँ। ये आए हुए लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? मालिक 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 मालिक, वैसे ये एक बात है, बुरा तो नहीं मानो। अगर आपने मुझे मौका दिया होता ना तो ये सब ना होता। वह क्या मतलब तेरा? मतलब ये मालिक कि आप सही मौके पर सही बात नहीं कर सके। ये भी सही है मंटू, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या करें अब? आप कहते थे फोन पे, अब तो मेरी वजह से हर बार आप देख 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 बिल्कुल कहेगा सब तेरी वजह क्या से, होगा, सब तेरी वजह से। तू जो है, तूने मुझे सोशल मीडिया की लत लगवा दी, तूने लगवाई, और उस लड़की से तूने मेरी बातें करवा दी, और वो मुझसे मीठी मीठी और गिली गिली बातें करने लगी। अब जानता है, अब वो मेरे ख्यालों में आने लगी है। बहुत जल्दी मिट जाएंगी जाने मन। देखो ये जो मौसम है ना, ये हमारे तुम्हारे प्यार में बिल्कुल बाधक बना हुआ है। वो नहीं चाहता कि एक मुकाम आए और रानी तुम्हारे नाम का ताजमहल बन जाए। जानू, मेरी सूनी मांगना तुम्हारे सिंदूर को तरस रही है। इसे एक चुटकी सिंदूर से सजाओ, जितनी जल्दी हो सके। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। देखो डार्लिंग, जितना तुम बेताब हो ना, उससे ज्यादा कहीं मैं बेताब हूँ। तुम एक काम करो, शादी की तैयारी करो। लेकिन शादी करोगे कहाँ जान? अरे भाई, मैं तो समझता हूँ कि भाग चलते हैं हम लोग और किसी मंदिर में चल के कर लेंगे शादी। नहीं नहीं, वहाँ ठीक नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? माँ भरने का सिर्फ एक ही तरीका है डार्लिंग। अरे वो कैसे? तुम मेरी माँ लाइव भी भर सकते हो। लाइव मतलब अर्थात? अर्थात हाँ? जानने में अर्थी निकल जाएगी। अरे भाई, कुछ स्पष्ट भी तो करेंगे आप। देखो जान, जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। तुम्हें मेरी माँ दिख रही है ना जान? हाय हाय, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, नीचे से भी ऊपर से भी। अब तो फिर जी भर के भर दो, पूरी माँ
देखो एक बात सुनो, मैं समझता हूँ कि यार हिंदू रीत रिवाज के अनुसार ही शादी करना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। हाँ? शादी होगी हाँ। लेकिन 3 महीने का एग्रीमेंट होगा। हाँ? और तुम्हें अपने मर्द होने का प्रमाण देना पड़ेगा डार्लिंग। यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें मेरे लिए एक योग्य वर की तलाश कर मेरी पूरी शादी का खर्चा उठाना पड़ेगा। देखो माधवी, अब तुम्हें शायद नहीं पता, तुम मेरे अंदर के मर्द को ललकार रही हो। अरे मेरी तलवार में कितनी धार है। अरे मैं भी तो रिस्क ले रही हूँ ना, मौज तुम करोगे और बच्चे पापा कहकर तुम्हें बुलाएंगे, मैं तो गालियाँ खाऊंगी। तुम्हें अपनी मर्दानगी पर भरोसा हो तो बताओ, और वो सब धार वार बाद में देखेंगे। हाँ। अच्छा एक बात सुनो, अब तुम एक काम करो, मैं तुमसे अभी शादी करूंगा, इसी वक्त करूंगा, ऑनलाइन करूंगा, तैयार हो जाओ। ओम तत्सत् ब्रह्मणोदुति पर्दे शीशे द्वारा कल्पे दंबुति पे भरत खंडे आर्यावर्ते देशानंतरते मोर्चेत कलयुगे कल प्रथम चढ़ने अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक अहम संदेल शर्मा माधवी संग पाण ग्रहण संस्कार करश्याम। मान भर दी। मालिक, ए मालिक, आपको अपने रंगे हुए बालों की जरा भी चिंता नहीं हुई है? अरे मंटू, अब ये समझ ले मेरे बाल काले थे। बस एक बात कह दूं, काले वाली बताने वाली। हाँ। ये अगर आपके बेटे अंटू बंटू आ गए ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा। मंटू देख, तुझे तो सब कुछ पता है, अब बता मैं कर क्या सकता हूँ। तो बात सही है मालिक, लेकिन मालिक तुम उस दिन कह रहे हो कि विज्ञापन देने की कुछ बात कह रहे हो। नहीं, वो विज्ञापन वाली बात तूने की थी मुझसे, मैंने विज्ञापन लिख के रखा है। हाँ। हाँ। अच्छा वो मेज पे रह गया विज्ञापन। मालिक मेज पे पता रहा है हमका। क्या बताई, इनकी इज्जत बचाई, कहाँ फंस गए हैं, तनख्वाह वनखा भी देत नहीं है, क्या बताया। हाँ ये देख, मेज पे रखा था मैं लिख के। तो ये तू, अरे ये तू बता, तू इस विज्ञापन को जाकर किसी अखबार में दे के आ जा। बीवी की शादी के लिए योग्य युवक की तलाश। ओ ये क्या है मालिक? अबे केवल 15 दिन बचे हैं, उससे पहले सब ठीक हो जाए तो ज्यादा चलेगा। मालिक इससे तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे बादी बात तो सही करा, तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन मालिक हाथ छोड़ो, मेरी नजर में एक लड़का है। अबे लड़का उड़का बाद में बताना, पहले ये विज्ञापन दे के आ जाके। एक आइडिया आ गया। क्या आ गया? मैं तो कहता हूँ अभी 15 दिन बचे हैं। हाँ। है ना? एक बार कोशिश करके देख लो। अबे 100 चक्कर लगा चुका हूँ बर्लिंगटन चौराहे के, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ? अरे सब फर्जी है, सब फर्जी है। प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? अरे भाई वो विज्ञापन
वो विज्ञापन मैंने ही दिया था। हाँ हाँ, वो मेरी बीवी की शादी की बात हो रही है। भाई देखिए, कारण तो आपको यहाँ आने पर ही पता लगेगा। जानू, क्या हुआ? कुछ असर हुआ? अरे हाय डार्लिंग, असर तो पूरा हो गया है। अब ये समझ लो, कल से कॉल अटेंड करते करते बिल्कुल पसीने हो गया हूँ। अब पूछो नहीं मेरी क्या हालत है। काश तुम अपने इस पसीने पर काबू कर लिए होते तो ये विज्ञापन देने की नौबत नहीं आती। अब वैसे कल से क्या है कि आदमी से बात कर रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ? बताओगी क्या हुआ? वो मेरे पैर में जरा सा दर्द था, आप दबा देंगे क्या? अरे बिल्कुल दबा दूंगा मैं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मैं सोच रहा था कहाँ से दबाना शुरू करूं मैं। सोच चुके? यही से दबाने वाला था, यही। अरे तू जा चाय बना के ला। इनसे तो कोई काम होता नहीं है। जब तक मैं ब्याह करके दूसरे घर नहीं चली जाती तब तक तो मेरी सेवा कर लो, वरना बाद में पछताओगे। पछता ही तो रहा हूँ माधवी। बुढ़ापे की शादी और इश्क दोनों खतरनाक है, बिल्कुल उस रेडियो की तरह जिसमें केवल आवाज तो सुनाई पड़ती है लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ता। अरे कौन है यार? चाय बनाने क्या है? अरे आपका बच्चा। नमस्कार, मेरा नाम राजन है। हाँ, तो क्या सेवा की जा सकती है भैया? यहाँ कोई मिस्टर चंदेल रहते हैं? सामने जी हाँ, मैं हूँ मिस्टर चंदेल। बताइए क्या बात है? ये शादी का विज्ञापन आपने ही दिया था? जी हाँ, बैठिए, आइए। शुक्रिया। क्या खराबी है आप में? अब मेरा कहने का मतलब है आपकी मशीन में क्या खराबी? मेरी मशीन? अरे भाई, मेरी मशीन तो सब ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप किसी गलत घर में आ गए हैं। भाई मेरा फ्रिज, एसी, कूलर सब फिट है। मैं वो नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब आप गलत समझ रहे हैं। मैं उस मशीन की बात नहीं कर रहा। अरे सुनिए, मशीन फिर से खराब हो गया है। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? अब तो सब गरमा जाएगा। अरे मालिक, गरमा नहीं जाए, गरमा से पहल के बह गया है। पिघलकर बह गया? हाँ। गरमा जाएगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ हुआ क्या है? फ्रिज खराब हो गया है भाई साहब। ओ, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। इनको ले जाए अंदर। इनको ऐसा करो मंटू, हाँ। अंदर ले जाओ, हाँ, फ्रिज दिखा दो जाके। कौन है? मुझे क्या पता कौन है ये। मतलब एक अजनबी से फ्रिज ठीक करवा रहे हो? अरे डार्लिंग, उसने कहा था कि मैं फ्रिज ठीक करना जानता हूँ, तो मैंने सोचा मंटू से भेज के ठीक करवा दूँ। हद हो गई। मंटू, जी मालकिन। फ्रिज ठीक हो गया? अरे मालकिन, देखो पानी जमने लगा है। हाँ। लीजिए, आपका फ्रिज बिल्कुल ठीक हो गया। अब पानी कभी नहीं पिघलेगा। बैठिए। हाँ। चलिए, आइए चाय पिलाता हूँ गरबा। चाय लियो। हाँ नहीं, तो बताइए। क्या इनके सामने बात की जा सकती है? अरे बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बात कीजिए। ये शादी का विज्ञापन आपने इनकी शादी का ही दिया है? जी हाँ, ये विज्ञापन मेरे पति चंदेल जी ने ही दिया। बहुत तकलीफ हुई होगी देने में विज्ञापन। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। और आपको तकलीफ? मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुई है। और आप जो बात करना चाहते हैं वो कीजिए। बिना मतलब में क्यों बात कर रहे हैं? आप काफी गर्म मिजाज हैं। हाँ, मैं गर्म हूँ। तभी बेचारे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब? ऐसा है, आप केवल मुद्दे की बात करिए यहाँ आए तो। मुद्दे की बात? हाँ जी। भाई, मुद्दे की बात में इंसान का व्यवहार भी छुपा होता है। और फिर मैं अपनी शादी करने जा रहा हूँ तो ठोक बजा कर ही लूंगा ना। मैं सब सुन रहा हूँ इतनी देर से। ये कोई लोहा लंगड़ है जो तुम ठोक बजा के ले लोगे? क्यों मालिक? तुम बहुत मुंह लगे हो यार। क्या नाम है तुम्हारा? अबे नाम हमारा मंटू है, कोई शक? बेटा, शक तो है। हाँ, बस उस शक पर यकीन नहीं हो रहा। वैसे एक बात पूछता हूँ,
मुझे लग रहा है आप लोगों में बहुत प्रेम है। अलग कैसे होंगे? देखो ऐसा है, अलग अलग कोई नहीं होंगे, समझे? पहले रिश्ते की बात हो जाए तो ये अलग होना और नजदीक रहना तो बात की बात होगी। अच्छा तो आप ये बताइए, आप अपनी पत्नी की शादी क्यों कराना चाहते हैं? अरे भाई, अब इन्होंने काले बाल देखकर मैंने इसको ऑफर दिया, मैंने शादी कर ली, लेकिन अब समस्या तो ये आ गई कि इनको चाहिए था ये बहुत नवयुवक। लेकिन एक मेरी बात का जवाब दीजिए, आपकी उम्र क्या है और इनकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 70 साल है और इनकी 20 वर्ष। आपकी इनकी शादी कैसे हुई? लाइव फोटो पे मांग भरकर। तब इनकी उम्र नहीं देखी थी? अरे भाई देखी थी हमने, लेकिन इनकी उम्र संख्याओं में लिखी हुई थी। ओह, आप शब्दों के भूखे। जी हाँ। आपकी तो फोटो इन्होंने देखी होगी। अरे देखी थी, बाल बिल्कुल काले थे, घुंघराले घुंघराले मेरे, और ये जो थी किसी नौजवान युवक से शादी करना चाहती थी, एकदम जोशीले। अच्छा, आप जोशीले? हाँ, लड़वा कर देख लो किसी पहलवान से, अगर हाथ पैर फाड़ कर न फेंक दिए ना तो फिर मेरा। अरे भैया, अभी इलाज करा लो इनका। तो आप, मुझे समझने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हैं। मालकिन आप हटो, इसकी पलैया कर दे अभी। आओ बेटा, तुम पिलैया कर दो। है कोई और? कोई और आएगा? आएगा अभी, अभी मैं आई तो घूमे फिरना ही 10 मिनट में। अरे आप तो नाराज हो रही हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो पहलवान, कहाँ जा रहे हो? एक बार हाथ तो मिलाते जाओ। अरे मजा आ गया। आपकी तौबा, सबके सब चंडाल है, बस इनको छोड़ के। अच्छा, आप बैठ जाइए। मामा बैठिए। जाओ, पसीने पसीने हो गया हूँ मैं, प्यास भी लग रही है। पानी लेकर आता हूँ। हाँ, मैं आपका पसीना देख रही हूँ। बॉस। ओ मालिक। अबे क्यों चिल्ला रहा है? कभी बॉस, कभी कुछ। अरे आप एक बार डॉक्टर विकास से काहे नहीं मिल लेते हैं? अबे सुना है बड़ी तगड़ी जड़ी बूटी देते हैं मर्दाना कमजोरी की। अबे सब फर्जी है, सब पकड़े गए हैं, बड़े बड़ों का बिल फाड़ चुके हैं। अबे कोई जड़ी बूटी नहीं होती बे। अच्छा मालिक, एक बात होता है? हाँ बोलो। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। सड़क से उठा कर लाए थे, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए, एक दिन आप पूरी संपत्ति भी मेरे नाम कर देंगे। हाँ? लेकिन मालिक शादी क्यों फिर छोड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। अरे हाँ। मंटू, तुझसे क्या बताऊं? फेसबुक पर लाइव मांग भर कर मैंने शादी की, और जब दुल्हन सामने आई तो सब बंटाधार हो गया। अरे किया तो आपने सबको जानबूझ कर ना मालिक। फिर देख, ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ। क्या बताया जाए, सोशल मीडिया सब चौपट कर रहा मालिक। ये सोशल मीडिया नहीं मुझे बर्बाद कर दिया। देख, तू आता था मेरे पास, हैं? हाँ, और मुझे कहता था ना कि मालिक, फिर टोपी कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ बोलिए। देखिए 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 देखिए, हाँ
कि ये देखिए यूट्यूब में कैसे गिरा दिया जाए। मालिक, मैं तो आपका दिल बहलाने के लिए ऐसा करता था। मुझे क्या पता था आप खाई में कूद ही जाएंगे। अरे तूने जो है मुझे इतना बुरी तरीके से फंसा दिया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूं इस सोशल मीडिया से। अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि आपको चिंता रहती है हमेशा इस बात की कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। अरे मैंने कहा था बेटा, लेकिन एक बात, ये बात मेरे दिल में आती है कि कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो माधवी की देखभाल कौन करेगा। एक पैक बना लो। अरे अगर तेरा मन हो रहा तो जा ले आओ। मालिक, मगर बाद पिएंगे। वो कह रहा हूँ कि बोल जल्दी। मालकिन इससे पता चल जाएगा कि मालकिन आपसे कितना प्यार करती है। जो ये बता, ये क्या ठीक रहेगा? अरे बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको पता नहीं है, ये तरीका एक बार सलीम ने अनारकली के लिए अपनाया था, लेकिन बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कोई धैर्य क्या रखना, मुझे डर ये है कि कहीं तू मुझे शमशान घाट तक नहीं पहुंचा दे। अरे मालिक, मेरे होते हुए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फटाफट आइए, ले जाइए। अरे भाई, हाँ, बंद करो। अरे मालिक, अरे मालिक क्या हुआ? मालिक का क्या हुआ? मालकिन देखो, मालिक का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं, आपके नाम की हिचकी आई और फिर मालिक बेहोश हो गया। पता नहीं क्या। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। हेलो एम्बुलेंस, मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। अरे मालिक, मैं परपंच कर रही हूँ, ये मालिक को मरे जा रहे हैं। अरे तो चिंता मत कर, मैंने 108 पे कॉल कर दिया है, अभी बस एम्बुलेंस आ रही अरे है। आप फर्जी फोन कर दियो, मालिक का कुछ नहीं हुआ है। फर्जी? हाँ। मतलब बुड्ढे की जान जा रही है? मेरा मतलब नहीं नहीं, मालिक। मेरा मतलब है कि इनकी जान जा रही है। और तू? अरे आप परेशान ना हो, मालिक का कुछ नहीं हुआ है। जरूर इनकी चीनी कम हो गई हुई है। अरे कुछ नहीं, सब इसकी वजह से हुआ है। अबे कमबख्त, हाँ। ये बता, इतनी तेजी से रोने की क्या जरूरत थी? अरे मालिक, मैं तो हमदर्दी में रो रहा था। कैसी हमदर्दी? अरे मालिक, मैं सोच रहा था कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? इस उम्र में इनसे कौन शादी करेगा? अरे अभी मैं गई तो नहीं ना, तो फिर क्यों दहाड़े मार कर रोया? कुछ आंसू मेरी विदाई के लिए भी रख। वैसे हुआ क्या था, आप बताइए। अरे भाई, सब इसकी ओवर एक्टिंग करने की आदत हो गई है। ये क्या नमूना है? एक मिनट, क्या नमूना है ये? उम्र क्या है आपकी? 70। हाँ, बाल सफेद हो गए, ये नहीं पता। एम्बुलेंस को फोन किया था, एम्बुलेंस है। अब दिल का दौरा किसको पड़ा, मरीज का है भैया? मुझे हटिए, कैसे जल्दी हटिए, इसको लिटाइए यहाँ पे भैया। अरे लिटाइए लिटाइए, दिल का दौरा पड़ा। 1 मिनट। अरे वो इलाज शुरू करिए। अरे भाई, रिश्ता तो पता होना चाहिए कि नहीं है, इससे मरीज को जल्दी फायदा होता है कि नहीं? वैसे आप इसके पिताजी हैं या बाप? पिताजी और बाप का क्या? वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात बोली, कितने सुंदर मुंह से बोली। देखिए, अगर ये इसको कमा कर खिलाते होंगे तो ये इसके पिताजी, और अगर ये इनको कमा कर खिलाता होगा तो पक्का आप इसके बाप है। आप इलाज शुरू करिए। आप पास आइए, पास आइए। मैं- अरे बीच से हटिए, बीच में कहाँ घुस जा रहे? चलिए उधर, इमरजेंसी केस है, बीच में घुस जा रहे। पास आइए, आइए। मैं आगे आकर क्या करूँ? अरे भैया, आपको सांसें देनी पड़ेंगी इसे अपनी, मतलब सांसों को सांसों से जोड़ना पड़ेगा। और इसके फेफड़ों में हवा कम बची, देखिए। अबे ये कौन सा इलाज है कमबख्त? भैया शांत रहिए, इमरजेंसी सबसे सस्ता इलाज है और ये अभी आया लेटेस्ट। और एक चीज बताएं, चुनाव के समय नेताजी यही लेते और यही देते हैं। हाँ, लेकिन इसे कैसे करेंगे? लोग दूर से खड़े होकर पूछें कैसे बताया, क्या दे रहे। अब पास आइए, थोड़ा थोड़ा कहे घबरा रहे। आइए 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 आइए, पास आइए, कस के। हाँ आइए आइए, हाँ हाँ, सांसें लीजिए, शुरू करिए। ये शुरू करिए। हाँ हाँ, शुरू करिए।
ये कब तक चलेगा भाई? सांस रखने दीजिए पहले, चले उतरने दीजिए। छोड़िए छोड़िए। ये क्या बदतमीजी है मैडम, मेरे पास इसका लाइसेंस है और वैसे भी ये योगा मैंने खुद इजाद किया है और जब तक है जान तब तक है जान, है कि नहीं? अरे जल्दी करिए मैडम, वरना मरीज मर गया। भगवान कोई आ जाओ, कोई मदद कर दो प्लीज। आप करेंगे भगवान, आप करेंगे, करिए करिए, फिर से शुरू करिए। हाँ 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 शुरू करिए, चल रही है। ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों की सांसें एक साथ रुक ना जाए तब तक चलेगा। है कि नहीं? एक साथ सांसें रुकने दीजिए तब तक चलेगा। अच्छा सुनिए, अब हमारा काम हो गया है कि नहीं? हाँ हम चलते, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी सेवा का मौका पड़े ना तो हमको जरूर याद रखिएगा, है कि नहीं भैया? हम जा रहे हैं, एक मिनट। हे भगवान, मंटू, कुछ हुआ? कुछ लेंगे मालिक? अरे बेटा, क्या लिया तेरा मन को? मालिक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका दिया नमक जो खाया है। तुम बाप, वो आज मालकिन खा गया। मालिक वो रकाब गिरा गया है। हेलो हेलो ए लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, हेलो। लाइट बंद कर, जल्दी लाइट बंद कर। हेलो हेलो हेलो, कोई है? कोई है? लगता है मरीज तो यही लग रहा है। इसे ही उठाता हूँ। अरे अरे बाप रे बाप, मालिक की आवाज आई। मालिक, अरे डंडा, मालिक तुम डंडा मारे हो। मन करता है कि तुमको उठा के पटक दे और प्राण निकल जाए तुम्हारे। आपके डंडे में तो बड़ा दम है, लगता है बहुत दम है डंडे। एक बात बताइए, आप लोगों में से 108 नंबर पर फोन किसने किया था? ये मेरी बीवी माधवी ने किया था। ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। तब तो जल्दी कीजिए वरना इसकी जान निकल जाएगी। मैं ठीक कर दूं? अरे मंटू, हाँ तू ठीक कर दे। मैं तो नहीं चाहता। अबे कौन सा इलाज है ये? अरे भाई, आपसे पहले एक एम्बुलेंस आई थी, उसका डॉक्टर जो है इलाज बता के गया था। ये कुछ फायदा हुआ था क्या? अरे फायदा तो इतना हुआ कि ये जो अब सांसें दे रहा है ना, पहले इसको सांसों की जरूरत पड़ गई तो उसने सांसें दी, ये ठीक हो गया। अरे। अब इसको जरूरत पड़े वो दे देगा, ठीक हो जाएगा। अरे आप सांसें नहीं दे पाएंगे क्या? मेरी तो उम्र के चक्कर में पड़ जाती है तो बड़ी सांसें। अरे ये सांसें कब तक देता रहेगा? अरे जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाता। आप कहिए तो मैं सांसें दे दूं। मैं एक काम कर, मैं एक और हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अरे तो आप किसी भी समय आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत आ जाइए, ठीक? ये आपकी बेटी है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी बीवी है। बीवी की शादी करवानी है, क्यों? अरे बस यूं ही मेरा मन हो गया। अरे आपका हाल तो हम दिल दे चुके हैं जैसा हो चुका है। खैर एक बात कहूँ, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं बात बोलने का, लेकिन तब भी बोले दे रहा हूँ। इनको भी आकर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा ले जाएगा। इनकी उम्र और मेरी उम्र काफी मैच कर रही है। इनका हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। इससे आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा और इनका भी। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। ठीक ठीक है ठीक है। मैं तो शादी पक्की समझूं? नहीं नहीं, मैं पहले मंटू से पूछ लूं। मंटू? अबे मंटू! अरे मंटू, ये देख, मरीज आधा आधा देख, अब तबीयत ठीक है, देख इलाज वाले ये मांग रहे हैं क्या, करे शादी के लिए हाथ मांग रहे हैं इनका। तू ठीक है ना? हाँ अब बिल्कुल ठीक मैं है। बिल्कुल ठीक हूँ। कौन हाथ कौन मांग रहा? ये ये शादी करेंगे। अभी कराए दे रहे शादी। शादी कराए दे रहे।
होगी। अबे क्या किया तूने ये? 2 राउंड हो गया मालिक, सांसें उखड़ गई मेरी। अबे अभी से सांसें कौन देगा? आप ही दे दो मालिक, मेरी तो उखड़ चुकी है। हाँ एक कप कॉफी बना देना हे जरा। भगवान, अब क्या होगा? ये तो सांसें मांग रहा है। स्वास्थ्य विभाग का इतना बुरा हाल पहले मैंने कभी नहीं देखा। अब तो इसे स्वास्थ्य विभाग ही सांसें दे सकता है। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं। अरे अनुभव नाम की भी कोई चीज होती है, दिमाग खराब हो जाता है। एक तो तुम्हारे कूलर के पानी और तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, सब भाप बन के उड़ जाता है। माधवी, मैं कोशिश तो करता हूँ। कोई कोशिश नहीं करते तुम, बनोगे सलमान, चाहिए कैटरीना। अब उस एमपी में मैं क्या करूँ बताओ? मालकिन, मैं आपको एक सलाह दूं? 2 सलाह। अरे मालिक के पास सब कुछ तो है, आराम से रहिए। मैं आपको पूरा वचन, एक वचन भी दे दूंगा, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। अपनी सेवा तो ढंग से कर नहीं पाता, मेरी क्या करेगा? घर में नहीं आने और अम्मा चली बुलाने। हाँ माधवी, सारी गलती मेरी तो नहीं है। तुम्हें तो एक नौजवान युवक अनुभवी व्यक्ति चाहिए था शादी के अरे लिए। तो मुझे क्या पता था अनुभव ऐसा होगा? हाँ, जला हुआ मोबियाल भी किसी काम का नहीं होता, आज पता चला मुझे। अरे मालकिन, लेकिन वो तो चेंज भी हो सकता है। लेकिन इंजन का क्या करें? सड़क तो गड्ढा मुक्त हो गई है और ट्रक में तो जान ही नहीं है। माधवी, मैं कोशिश तो करता हूँ। जो कर रहे हो वही करो। मेरा और तुम्हारी शादी का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। और हाँ नासपीटो, खाना बना के रखना वरना तुम लोग की खैर नहीं। छोटे बैठ के जाओ, ठंड बहुत। अबे हट बुड्ढे। मालिक, ए मालिक, मालकिन को ज्यादा डंडा नहीं करी तुमने? हैं? तुझसे क्या छिपा? तुझे तो सब मालूम है। मैं क्या करूं? आप परेशान ना हो, आपकी दवा मेरे पास है, वो आप पैक बना के ले आऊं। मन कर रहा है। तेरा मन है तो ले आ बेटा। अरे पैक बनावन को टाइम लगा है और नमकीन मिल नहीं रही है, खाली आज मारो ऐसे ही है। नहीं तो बैठ जाए। बैठ जा बेटा। भाई पहले गए जब तक कहिए ना तब तक हम पीबे ना। हाँ। हाँ। तू भी बना ले आज। अरे बना के लाए हैं। चल। मालिक एक गिलास का ये रख दिया मालिक। यहाँ रखो। खाली हाँ एक बात कहे मालिक, क्या आपने सच में अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी है? हाँ। क्यों? नहीं, वो कागज नहीं दिखाए कभी आपने, इसलिए। घंटा देख ले। अबे तेरी नजर मेरी जायदाद पे लगी हुई है। अरे नहीं मालिक, ऐसी बात कर ना ना,
अरे इतनी बड़ी संपत्ति है तो संभाल के तो रखना होगा नो। नहीं नहीं, कोई जायदाद नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बस बच्चे क्या मेरे भूखे मर जाएंगे? तो तुझे कहा बना शादी, शादी का नाटक है? अरे वो तो बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। क्या नहीं, एंजॉयमेंट इसका मतलब आप जो है मालती से प्यार व्यार नहीं करते? मंटू, यार प्यार श्यार ये सब मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, तो मैं मालकिन को सेट कर लूं? हाँ, क्या कहा? सब सेट हो जाएगा मालिक। क्या सेट हो ना जाएगा? कुछ हमने नहीं कहा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। क्या ठीक हो जाएगा, क्या सेट हो जाएगा? अबे कमबख्त, वो विज्ञापन पता नहीं कौन से अखबार में दे के आया था, आज तक कोई लड़का तो आ नहीं रहा शादी के लिए उसके। है हाँ, और ये भाषा संवाद में दिए थे। भाषा संवाद? भाई लोगों, ये अखबार कहीं छपता भी है? अच्छा, तो तुम 2.5 रुपए में क्या लता मंगेशकर लेना चाह रहे हो क्या? अबे ऐसा लग रहा है ना धीरे धीरे आएंगे ना, ये क्या कर? अरे माधे, 2.5 वो सब्जी मंगाते हो, उसी में जो पैसा बचा उसी में तुमने विज्ञापन देने के लिए कह दिया था। अब दिए हैं, वो आएंगे धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे के चक्कर में ये ना हो जाए कि उस अखबार का जो संपादक है वो मुकेश वर्मा नजर आ गई। अरे मालिक, अभी ना खोलो। बताइए। मेरा नाम चंदा है, आपके इलाके की बीट इंचार्ज। इतनी छोटी पुलिस? छोटी नहीं, स्मार्ट पुलिस। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपसे? जी आप कुछ दवाएं लेते हैं? दवा तो लेता हूँ, मैं दवा लेता हूँ। बुढ़ा शरीर है, तमाम रोग लगे हैं मेरे। मर्दाना कमजोरी की दवा की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, वो तो आपको पता होगा। 3 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा दवाइयाँ आई हैं आपके घर। पूरा मामला आधार से लिंक है। कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट छुप नहीं पाया, समझे? घर में कौन कौन है आपके? घर में मैं हूँ, मेहर साहब। मैं ये है इसकी मालकिन और मैं। अबे ये गलत दवाइयाँ खाकर उस बुजुर्ग औरत पे जुर्म करता है, बुढ़े। गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी है। और मालकिन बिल्कुल जवान है आपकी तरह। हे भगवान, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है घर में और मुझे नहीं पता चला। तुझे तो बेटा जेल भेज कर लाऊंगी। तुम जैसे भेड़ियों के चेहरों पर से लगा फटना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने किसी को माफ नहीं किया आज तक। कहाँ है आपकी बीवी? मालकिन आ गई। देखते हैं ना? नहीं, मतलब ऐसे ही हालचाल पूछने आ गई थी। हाल चाल तो पूछने आई थी हीरोइन। ये आपके पति हैं? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। इसमें क्या? कभी कभी दिन में पी लेते हैं, इसमें क्या? मतलब दिन में। वही तो मैं कह रही हूँ, ये मेरे पति हैं। आपको क्या तकलीफ? आपने बच्चन अंकल की चीनी कम कई बार देखी है। चीनी कम ना दूध कम। आप अपने मतलब की बात कीजिए। बहुत तकड़ है, इसमें निकल नहीं पाई। अरे बैठिए। अरे बैठने के बाद पहले इसकी अकड़ निकालिए अंकल। दवा जितनी खानी है खाओ, अब पूछताछ नहीं करूँगी, बस इसकी अकड़ चेक करने आऊंगी। ये सब क्या है? अरे मालकिन कुछ नहीं है, हल्के में लो। जड़ी बूटी खाते हैं मर्दाना कमजोरी की। लेकिन दवा और पुलिस का क्या संबंध? अरे मालकिन, आप खामखा परेशान हो रही हो। अब पुलिस तो बात का पतंगर बनाती है, आप आराम से बैठो आके। ये घर मेरा है, मैं आराम करूँ या जागूं, तुमसे मतलब? देखो ऐसा मालकिन, ऊंची आवाज में हमसे बात क्या ना करो। हाँ, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं निकल पड़ी। ये हाथ अभी इतने कमजोर नहीं हुए माधवी। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं इसे मारूं या काटूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, बुड्ढे। अरे मंटू, ये क्या व्यक्तिगत मामला? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं मालिक। गलत
हुजूर, शहर लखनऊ के इश्क चराग इस नाचीज को अब मिर्जा माचिस कहते हैं। माचिस माचिस अम्मा माचिस को तिली धारियों की नहीं। बेटा खोल के दिखाऊं माचिस, एक ही तीली में सुलग जाओगे। चाचा सुलगा ही लगा के आओ। अच्छा हाँ तो बरखोरदार जरा इधर आइए। आ गए। करीब आइए। अरे बोलो बोलो। अब पीछे घूमिए। घूम गए। अरे मालिक डबकी लग रहा है। कब हाँ तो बताइए जरा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? मंटो, हाँ मेहमान के लिए पानी लेके आओ। ला रहे। जल्दी करो। अम्मा मियाँ, इसको ऐसे ही रखे हो या फिर बजाते हो? कहना क्या चाहते हैं आप? अम्मा सारी उम्र यूं ही आपने बिना किसी मौज मस्ती के गुजार दी। आपकी तरह आपकी उम्र का मेरा पोता है और आपको बात करने का शौर नहीं है बड़े बुजुर्गों से। पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। हुजूर ये कहिए, हुजूर किस मकसद से तशरीफ लाए हैं? तो हुजूर ये बताइए किस मकसद से आप तशरीफ लाए? जी हाँ तशरीफ। ये लीजिए, पकड़िए तशरीफ। ये क्या है? ओह ये क्या, ये तो शादी का विज्ञापन है। जी हाँ, तो अब हुस्न को हिनूर के दीदार करा दीजिए। दिमाग आपका ठीक है? बिल्कुल दिमाग तो ठीक है, कुछ समझते नहीं है? बेटी की शादी कर रहे हो और इतनी अकड़। हमारा सुनो मियाँ, वो मेरी बेटी नहीं मेरी बीवी है। ओ, बीवी है? लौटी है कि दूसरी है? अरे ये दूसरी बीवी है। अम्मा तो पहले कैसे मरी? पहले वाली तो एक्चुअली क्या था, चारपाई पे बैठी हुई च्यवनप्राश खा रही थी और एकदम से खांसी आई और उनके प्राण निकल गए। च्यवनप्राश खाना था खुद को है और खिला रहे थे बीवी। भाई देखिए, मैं कहता हूँ कि अपने हर आदमी को च्यवनप्राश खाना जरूरी है, मगर सही वक्त पर। वो कैसे? मैं आप बता सब दूंगा, अब पहले शादी की बातचीत हो जाए। नहीं दीदी, पहले वो फार्मूला बताइए ना। बड़े पहुंचे हुए हो मियां, मिर्जा माचिस से खेल रहे हो। औरत दिखाइए, पहले लड़का दिखाइए। कहाँ? ये कौन बोला? लड़का दिखाइए। लड़का, ये रहा पानी और ये रहा लड़का। अम्मा मुझे घर के काम के लिए नौकर नहीं चाहिए। जब से शादी हुई है झोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन ये तो सब मैं खुद ही कर लेता हूँ। मुझे अपने लिए एक अदद बीबी की दरकार है। अबे तू शादी करेगा? सड़े हुए छुहारे। छुहारे? मैं छुहारा मुंह में रख दूंगा तो 4 दिनों तक प्यास नहीं लगेगी। चाचा तुम रहते कहाँ? चौक देखा? देखा? चौपटिया देखा है? अरे देखे हैं। गूंगे नवाब पार्क देखा है? बहुत अच्छे से देखे हैं। मैं तब आगे से देखा है या पीछे से भी? मालिक क्या किया जाए इसका? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? चुप पंटो। सुनिए मिर्जा साहब, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, हमारा तजुर्बा भी बहुत ज्यादा है। 35 बीवियां कब फना हो गई पता ही नहीं चला। अब देखिए भाई, लड़की तो कोई मुझे ब्याहेगा नहीं। अच्छा,
इसी चक्कर में दूसरे की बीवी पर नजर रखते हैं आप। अम्मा तो इश्तिहार तो आपने ही दिया था। बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। अरे तो मैंने क्या कहा था, स्वेटर पहन के जाओ ना। ठंड से मैं नहीं मरी जा रही, कुछ बुढ़े गली में खड़े होकर मरे जा रहे हैं। इन्हें सही समय पे कोरोना ड्रॉप पिलाया गया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। आप बड़ी समझदार हैं आप मोहतरमा। जी आपकी तारीफ। आप बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं नहीं, वो बताने लायक नहीं रह गए, आप ही बता दीजिए। लाइक इट। आपका ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, आप टीवी सीरियल बहुत ज्यादा देखते हैं लग रहा है। जी हाँ जी हाँ। अब तो शादी की बात हो जाए। मंटू, हाँ जी आपकी उम्र क्या है? उनकी वजह से बहुत ज़्यादा। मुश्किल 102 वर्ष। तब तो लहर आती जाती बीच में लटक जाती होगी। हाँ? अरे लहर का क्या मोहतरमा, वो तो दरिया की गहराई पर है। हम 365 में आज तक किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। गुड जॉब। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अच्छा, आप मोहतरमा, आप क्या आप मुझसे कहीं गुफ्तगू कर सकती हैं? जी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं मोहतरमा, शर्तें। आपकी सारी शर्तें मुझे हूबहू मंजूर हैं। ठीक है, पहले तो सुन लीजिए, आप एक बार में 1 गिलास पानी पी जाएंगे। अरे इसमें क्या है, पिलाइए। मंटू जान, जी जान। जरा 1 गिलास ठंडा पानी ले आना। शुक्रिया। जी आपकी हिंदी और उर्दू काफी अच्छी है। शुक्रिया 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 मोहतरमा। क्या हुआ, अटक गया? अरे अरे कोई सहलाओ भाई, अरे कोई सहला दो। ठीक हो गया? हाँ कुछ कुछ ठीक हो गया। इनसे पानी तो निकला नहीं जा रहा और दूध में शहद मिलाकर पीने की सोच रहे हैं वो। जी अब कौन बीमार पड़ा? अरे अरे मैं हूँ मियाँ, मैं हूँ। क्या हुआ चचा? अरे सांसें अटक गई। क्या हुआ चचा? किसी को कुछ दे रहे थे? नहीं, पानी पी रहा था, उसी में अटक गई। चचा की गोली? अच्छा, चचा की गोली मुंह में दबी थी, पानी पीते ही बाहर निकल गई। अरे मियाँ मुझे निजात कैसे मिलेगी ये बताइए। इसके लिए आपके शरीर का पानी निकालना पड़ेगा। अम्मा तो निकालो भाई, जल्दी निकालो। बड़ी तकलीफ होगी आपको। अरे थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है। जरा आप अपने पकड़िए तो सही। मोहतरमा, आप मुझसे शादी तो करेंगी ना? जी मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले आपका मन तो ठीक करवा दूं। आइए, इधर आइए। मोहतरमा यही रहिएगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अरे रुको भाई, अरे रुको भाई, रुको भाई, रुको भाई। अरे मैं कोई मिर्जा नहीं हूँ, मैं तो टीपी का दोस्त टीपी हूँ। यहाँ साथों के बदले साथ लेने आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिल गया। चिल्ला रहा है। अरे मोबाइल भूल आए वो, आपके बेटे अंटू बंटू आ रहे हैं।
मोबाइल मैसेज किए, रिंकू के पास रह गया फोन मेरा। अबे सुन तो, हाँ। अबे उन्हें किसी तरीके से रोक। मैं इसकी कल मुई की शादी कर दूं, उसके बाद उन्हें बुला लूंगा मैं। ये सोशल मीडिया सब चौपट कर रहा है, मालिक सब कर रहा। मैं पहले ही कहता था कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप मेरी एक नहीं सुने। मैं तेरी क्या सुनता है? अरे तेरी वजह से ही तो मैं बताऊं उसमें। अरे आप मेरा इल्जाम लगाना बंद करो मालिक, ये बताओ कि अभी किया क्या जाए। अरे क्या किया जाए मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू किसी तरीके से उसको रोक। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? मालिक के बेटे अंटू मंटू आ रहे हैं। बेटे? मतलब पॉलिसी मैच्योर है और मुझसे कहा गया था कि अभी तक इंश्योरेंस ही नहीं हुआ। इतना बड़ा झूठ। अब जो हो गया सो हो गया, बाकी लेकिन फिलहाल अभी का तो देखो ना। एक शर्त है। हाँ बोलो, क्या लोगी? वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। दिया वचन माफी, दिया वचन। वो भी बाद में बताऊंगी। तुम्हारे बेटों से बचना पड़ेगा मुझे। हाँ? कैसे कैसे मालिक? आज से मैं मंटू की बीवी बनकर भूत पिशाच कटे हुए महावीर जब नाम लिया। यही एक रास्ता बचा है अरे बस। मालिक मेरे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं करूं क्या? चंदेल जी, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? हाँ पहचान लिया। अब यहाँ तुम्हारा काहे के लिए आप आ गए? जी मैं इनका हाथ मांगने आया हूँ। ऐसे कैसे मांग लोगे तुम इनका हाथ? जी आपको मेरा हाथ चाहिए? जी मुझे आपका हाथ चाहिए। मैंने अपना हाथ आपको दिया, आप बताइए। अब बताना क्या है, मुझे सब कुछ मिल गया। तेरी ऐसी तैसी मारे। ऐसे कैसे मिल गया सब कुछ बे? अबे कोई रीति रिवाज होता है कि नहीं? तो बीच से हट जा मंटू, अभी यही रस्में पूरी कर दूंगी। मंटू अब चल, दफा 144 भी कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ। आज मौसम कितना सुहाना हो गया, नहीं? सुहाना तो है। वैसे आपके घर में कौन कौन है? अरे सिर्फ एक बूढ़ी माँ, वो भी बस एक आध महीने की मेहमान है। बस एक महीने? हाँ सिर्फ एक महीना। वैसे आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे आप कहिए तो सही, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए। 1 लाख? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मतलब पैसे है ही नहीं तेरे पास, तो मेरे हाथ का क्या चार डालेगा? घर में नहीं आने और अम्मा चली बुलाने। देखिए ये मेरी तौहीन है। एक तो छेड़छाड़ करता है, ऊपर से ऐसी नौटंकी करता है। अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। रुक रुक रुक। अरे पुलिस आ गई क्या? मोबाइल है तेरे पास? ला इधर, ये ले। अभी जितना है डाल देना, बाकी बाद में बताऊंगी। ठीक है मैं अभी कॉल करके बताऊंगी। डाल दिया? डाल दिया ठीक, पूरा। बाकी मैं कॉल करूंगी। अरे अरे कॉल करूंगी ना। नहीं सर्वर प्रॉब्लम, मैं फिर अभी डालता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या डलवा रही मालकी? कुछ डलवा तू फिर आ गया? हेलो, फिर आ गया क्या मतलब? भैया मेरा मरीज था, उसका हालचाल देखने आया हूँ। मरीज और मर्द दोनों ठीक है। क्या लेंगे, ठंडा या डंडा? ठंडा पिला दीजिए, पीकर चलता हूँ भाई। मालकिन यहाँ ठंडा उंडा है नहीं, सिर्फ डंडा है। वही दे उसे। भैया लखनऊ से तमीज और तहजीब बिल्कुल गायब होती। हम तो कहते हैं भाई साहब चलो। देख लो, मान न मान और मैं तेरा मेहमान। अबे तू जा। बैठो, फंसोगे हमारा क्या, जरा सब तो है। अब यहाँ काहे खड़े हो? जेब देखो फिर आना। निकल 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 निकल। कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे की जिंदगी में सिंघाड़ा बोकर ऐसा मुंह बनाए, कुछ तो गड़बड़ है। तुम बुढ़े कभी नहीं सुधरने वाले। जहाँ देखी नारी वही दबात दे मारी। मालकिन दबात क्या होता है? सिहाई वाली शीशी होती है, समझे? कलम डुबो डुबो कर लिखते हैं उससे। ओहो समझ गया। समझ गया तो एक कप चाय बना के ला। जा। आपका
लगा दे सारा को। माधवी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। पूरे शहर में मेरी तू हो रही है। कैसी तू? प्यार में सब जायज है। फिर हाई रिस्क, हाई गेन, लो रिस्क, लो गेन। माधवी, मेरे बेटे मेरी इसी हरकत की वजह से घर छोड़कर चले गए। अगर शादी की बात जान जाएंगे ना तो बड़ा गजब हो जाएगा। बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन ये तो गलत है। जिस उम्र में तुम्हें अपने बेटों की शादी करनी चाहिए थी, उस उम्र में अपनी कर रहे हो, तो रिस्क तो है ना। माधवी, मैं अपने किए का प्रायश्चित तो कर रहा हूँ। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। मालिक, ए मालिक, बेटा, क्या हो गया? काहे तरह परेशान हो बार बार? मेरी समझ नहीं आ रहा बेटा। हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम कुछ ना करो, करना अब हमको है। एक बात कहें, मैं से लेकर नेपाल भाग जाता हूँ। अबे, क्यों मजाक कर रहा है मुझसे? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं मालिक, आपका काम हो जाएगा और मेरा घर बच जाएगा। अबे, ये करेगा कैसे तू? जान की माफी हो तो एक बात कहूँ मैं, बोल बोल। लाइन तो कई दिनों से बिछा रहा हूँ। हाँ? अगर आपका इशारा हो जाए ना तो ट्रांसफार्मर रख दूं। अबे रख दे। हैं? लेकिन इतना होशियार रहना, का फेसबुक की बीबी हाँ, पर कोई भी कभी भी ट्रांसफार्मर रख सकता है। क्या बात कहे हो मालिक, मेरी जान। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की कल्चर फंक्शन प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के तहत शक्ति फाउंडेशन लखनऊ की ये हास्य नाट्य प्रस्तुति आपने देखी, मेरी बीवी की शादी। 5 मिनट का समय और लूंगा आपसे, कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। इसमें मिर्जा माचिस की भूमिका में थे जेपी श्रीवास्तव जी। मैं चाहूंगा कलाकार मंच पर आते हैं जिनका नाम पुकारा जाए। मिर्जा माचिस, जेपी श्रीवास्तव जी। चंदा जो कि पुलिस की भूमिका में थी, शगुन। अक्कड़ डॉक्टर हरिओम अग्निहोत्री। पीपी डॉक्टर योगेश अवस्थी। राजन डॉक्टर विकास द्विवेदी। मंटू नौकर की भूमिका में थे नीरज दीक्षित। और माधवी जिसकी बीवी की शादी के लिए सब परेशान थे, अनमोल। और चंदेल जिनकी बीवी की शादी आपने देखी, शक्ति मिश्रा जी, वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे शहर के। और जैसा कि मैंने बताया, मेरी बीवी की शादी का जो लेखन किया था वो मुकेश वर्मा जी, वो भी आज हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूँगा वो भी मंच पर आ जाएं। और इस नाटक के सहायक निर्देशक सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। और इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन, और जैसा कि मैं अभी परिचय भी करा चुका हूँ, चंदेल की भूमिका जिन्होंने निभाई वो है शक्ति मिश्रा जी। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, मेरी बीवी की शादी। अब मैं चाहूंगा कि वरिष्ठ रंगकर्मी जो कानपुर से हमारे बीच पधारे हैं, महासचिव पृथ्वी मंच कानपुर श्री मोहित बरुआ जी, 2 शब्द नाटक के बारे में। नमस्कार। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और 1 घंटे का रहा और दर्शकों को बांधे रखा, इसके लिए बहुत बड़े धन्यवाद हमारे शक्ति जी को। और कलाकारों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और शक्तिदा ने तो अच्छा प्रदर्शन किया। उम्र दराज होते हुए भी एक युवा की भूमिका करी है, इसके लिए हमें बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।